सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आप ये सोच रहे होंगे कि तीन परियां कहाँ से आ रही हैं। तो जी तीन परियां परस्तान से नहीं आ रही, ये हमारे घर के पास से ही आ रही हैं। यहीं से उड़ के हमारी तरफ आई हैं। इतने हसीन मौसम में मुझे गिफ्ट देने आई थी। तो गिफ्ट्स क्या थी जी? मेरी ईदी थी, सना आई थी और सना के साथ सना की दोनों बेटियां आई थी। मेरे लिए ईद लाई थी और अंजेल के लिए, मेरी बेटी के लिए लाई थी। तो जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी ईदी थी और वो बड़े मज़ेदार तरीके से वो लेके आई थी। सना ने अपने ब्लॉग में कहा ऐसे लगा जैसे किसी की ना मेहंदी का सामान आ रहा, तो ऐसे ही था। बड़ी प्यारी टोकरियाँ सजी हुई थी और बहुत ही प्यार से सना लेके आई थी और उसने बनाई थी और मुझे बताती रही कि वो किस तरह उसने एक एक चीज़ इकट्ठी की और मेरे लिए वो लेके आई। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपके प्यार मोहब्बत का। और सना का बस अचानक ही प्लान बना। और हाँ जी, सबसे पहले मैं ये बता, सना जो ये सूट मैंने जो उसकी ईदी दी थी वो पहन के आई थी और वो सही बात ये नहीं कि मैं उसके लिए ईदी लेगी तो इसलिए उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, ये मैंने दिया हुआ सूट था। अदरवाइज सना के पे जो कुछ सूट बहुत अच्छे लगे हैं तो उनमें से एक ये भी था। बहुत ही अच्छा एक्यूरेट नाप था और उस पर बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं ये कह रही थी कि सना अचानक ही आई। सना के असल में घर में अपने इश्यूज़ चाह रहे थे और सना के जैसे कि आपको पता है बेटा बीमार है तो वो उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकती। फिर उसकी बेटी की भी फाइनल एग्ज़ाम है, मेरे बच्चों के भी फाइनल एग्ज़ाम है। बस सना का आनन फानन ही प्लान बन गया। हालांकि उस दिन मैंने उसे कहा कि तुम नेक्स्ट डे आ जाना, क्योंकि मेरे साथ भी उस दिन ऐसा हुआ था कि गाड़ी हमारी वर्कशॉप गई हुई थी और गाड़ी हमारी लेट आनी थी। तो मैंने उसे ये कहा कि और ग्रॉसरी भी बाय चांस, क्योंकि ईद के दिन थे, मुलाजम छुट्टियों पे रहे हैं तो ड्राइवर भी नहीं आ रहा था, तो बस कुछ ग्रॉसरी चीज़ें ऐसी रहती थी। लेकिन सना ने कहा कि मैं उस दिन ही आऊँगी, क्योंकि एक तो उसका मूड बहुत था उस दिन आने का, दूसरा ये था कि आगे वो बहुत ज़्यादा से बिज़ी शेड्यूल था। तो बहरहाल जी मैंने अल्लाह का नाम लेके कहा कि आप आएँ और जो मैंने कोशिश की कि इसी वक्त में मैं अरेंज कर सकूँ तो मैं कर लिया। और केक तो मैं आपको बता रही थी कि कवा बोला था मेहमान आने थे, तो ये सना ही थी जो उस दिन हमारे घर आई। केक बहुत ज़बरदस्त बना था, वो अपने ब्लॉग में बता चुकी है। चाय भी एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश मेरी यही थी कि घर में हर चीज़ बनाऊं, क्योंकि मुझे ये होता है कि जो घर में बनी हुई चीज़ होती है वो आपको आप जो नेक्स्ट अगला कोई आ रहा आता है तो उससे आप मोहब्बत का इजहार करते हैं अपने हाथ से चीज़ बना के। तो खैर चाय बहुत ज़बरदस्त रही और सना के गिफ्ट तो बहुत लाजवाब। अभी मैं चाय के बाद उसके गिफ्ट्स खोलूँगी, क्योंकि सना का उस दिन जल्दी थी, उसने जल्दी ही जाना था घर। तो बहुत शुक्रिया जनाब इन गिफ्ट्स का और प्यार का जो आप लाई। और अब चलें जी सना वाले गिफ्ट्स खोलते हैं। जी सनास किचन उर्फ में सना मेरे लिए ईदी लाई है, तो मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले मैं खोलूँ, क्या खोलूँ सबसे पहले? ईदी खोलूँ? ये मेरे लिए ईदी है और बच्चों के लिए ईदी है, ठीक है ना, पाड़ के दी इकट्ठी है। ये जी न्यूटेला बी रेडी। क्या आपने खाया, कैसा टेस्ट है? बहुत काला। बहुत आला। ओह ये कलर चेक करो, ये इसने पसंद किया था। ईमान है, बहुत प्यारा कलर है। नाइस शेड है, आई शर्ट, लेकिन नाइस शेड। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत है। वो साथ में लिए थी, ये आपने झंग से लिया? बाहर क्या? थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। ये चॉकलेट है, और भी है इसके साथ। स्टोरी पे लगाई हुई थी। इसके साथ और भी हैं, वो और थी जो स्टोरी पे थी। किसने लगाई हुई थी? नहीं लगाई थी वो और थी, ये और है। अच्छा, ये सब इसके साथ और भी है कि नहीं है? हाँ वो नीचे चली वाओ ब्रेसलेट, इस तरह का मैंने अपनी बड़ी बेटी को सिल्वर कलर में गिफ्ट किया और गोल्डन में तुम्हारी मंगवाई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत देखिए जी ब्रेसलेट आई है सना मेरे लिए और ये ब्रेसलेट आ जाएगा। हाँ आ जाएगा इजीली। ये मेरी कलाई के एन मुताबिक है, छोटा सा 2 हार्ट्स। 2 हार्ट्स, सो ब्यूटीफुल। चल पहने रखती हूँ। साथ में ये जी चूड़ियाँ आई हैं ब्लैक सना की पहली के साथ मैचिंग है। सना मेरा हाथ अब इतना छोटा नहीं है, आ जाएगी वैसे। आ जाएंगे, ये साइज चेक करेंगे। वाओ खोल के देखो इसको, बहुत खूबसूरत है। खाली इसमें खाली हो गई तुम की भाग देखो। मैं तो स्पेशल का ना, खोल के देखो। नहीं बेल्ट था इसका, मैंने बेल्ट निकाल के देखो इसको। बहुत खूबसूरत, ये भी बहुत खूबसूरत है ब्लैक मैचिंग के साथ। और ये सना की अपनी फेवरेट है, मेरे पास लाई। ओह ये नहीं आई थी। हाँ ये मैंने पी थी, बड़ी मज़ेदार लगी। हाँ ये हार्ट्स क्या है, बाइट्स
बीट्स बीट्स बड़े मज़े के हैं। ये जो खूबसूरत गजरे ओह खुल गया। सुना, इसको जरा बंद करें आप। सर मैं नज़र कमज़ोर है, समीना को दो। समीना आप तोड़ ना देना ये क्लिप हमारी। यहाँ पे बंद हो जाएगा, वो खुल गया मैडम। ये कौन सी 10 रुपये दे तुरतरे। तुरतरे पॉपकॉर्न है, चीज़ पॉपकॉर्न है। थैंक यू सो मच। और जी ये बहुत प्यारा सूट ऐसा सूट मेरा भी है, दुआ कर मैं सवाल हूँ। तो उसे मैंने मैं तो आपसे तुम्हारा अपना मैंने तुम्हारा एक जैसा मंगवाया था। सेम इसका नूर भाई शादी नूर भाई शादी की न्यू कलेक्शन जो भी आई है। सुनो, मैं तो सलवार लेती तुम ये एक मेरी कस्टमर का था और मुझे उसने जब मुझे भेजी पिक्चर मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। मैंने 3 मंगवाए, एक अपना, एक आपकी मामा का और एक उसका। बहुत इसका दुपट्टा देखो ज़रा खोल को, फूल पूरा को। इसका दुपट्टा इतना हसीन है ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी ज़िंदगी में डॉट्स वाला नहीं पहना, पर मेरा ये दिल किया तुम्हारा पहनने पिछली का भी डॉट्स का था या दुपट्टा था? का। हाँ दुपट्टा था, इसके गुलाब के फूल बड़े प्यारे हैं पल्लू पे। ये जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सना। और ये मैं आपको सिलवा के फिर पहन के किसी चीज़ में दिखाऊंगी ब्लॉग में। बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच सना। इसके सामने बाजू ने मैंने सोचा इसके बाजू वो यहाँ पे चुनट वाले हो ना फूले हुए, इसके बहुत खूबसूरत लगने हैं। ये जी मेरी खूबसूरती में इजाफे के लिए ये भी लेके आई हैं जो सना। वो नहीं रिवाज। 60, 17, 18 की हीरोइन ने खुले बाजू पहने होते थे, हाँ, वो इसके वो बड़े अच्छे उसको लगे कहते हैं हैं। ना, जैसे ये नहीं पफल बना हुआ, कहते हैं। ये इसका बना हुआ बड़ा प्यारा लगे। उसको पफल ही कहते हैं। ये यहाँ से फूले हुए हों और यहाँ से ऐसे हों, बड़े। पफल ही कहते हैं ना उसको, जो ये वाला। हाँ पफ वाले, वो इसके बड़े प्यारे। वो जो मैंने ब्लैक मीज नहीं पहनी इसमें लैला के घर में, उसके जो बाजू थे इसके वो अच्छे लगे, मैंने वैसी बनवानी है बहुत शर्ट। दुपट्टा है इसको। हाँ चुनट से होते हैं। थैंक यू सूट तो खोल के देखो पूरा। ये तो मैं तय कर लूँ ना, सिमरन से तय करना है इसको। इसके साथ शिफॉन प्योर का दुपट्टा है। ये 3 पट्टियाँ लगेंगी इसको। हाँ ऐसे डिज़ाइनिंग अपनी मर्जी से कर सकती हो तुम ना, पट्टियों को जैसे मर्जी यूज़ कर सकती हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही। लेकिन हैवी 3 से हो जाएगी। चलो मैं देखती हूँ ना मैं क्या करूँगी। तुम अपना मुझे दे देना, मैं तुम्हारा भी डिज़ाइन कर दूँगी एक जैसे से। इसको पूरा खोल के तो देखो, मैं इसलिए कहा कि ये बंद नहीं होना ना, खोल। अवाम को तो खोल के देखो। अवाम को खोल के दिखाऊँ। अवाम क्योंकि अवाम को मैं क्या कही थी कि आप ये इसका गला कितना खूबसूरत है साइमन। बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था सब बनवाने को। ये देखें एम्ब्रॉयडरी वाला गला, ऐसा सेम मेरा भी एक बनना है। पैच ये है। पहले मुझे अपने लिए पसंद आया, फिर मैंने कहा क्यों ना मैं साइमा के लिए भी यही लूँ। बहुत प्यारा है। अब ये पैचेस पैच बहुत देख खूबसूरत लेना। हैं। हाँ पैच बहुत खूबसूरत है इसके, और डिसेंट सा आजकल लगा मैं देख रही थी था। और ऐसे पैचेस मिल नहीं रहे। बहुत प्यारा है। ये देख लेना कहाँ कहाँ लगवाना। ट्राउज़र पे तो नहीं अच्छे लगेंगे, बाजू पे और आगे पीछे फ्रंट पे। ये भी बहुत प्यारा पैच है। सब में पैच तो हैं, ये बड़े इसका पैच है यू इस पे। शर्ट पे 2 भी लगा सकती हो ना अच्छे से करके। 6 पैच आ गए इसमें। बैक पे भी लग जाएगा, 2 फ्रंट पे लग गया, एक बाजू पे लग गया। बाजी अपने ही नचा के ले आई। नहीं नहीं बस नहीं नहीं एक ही है। ये यहाँ से मैं हर जगह के पैच ये यहाँ पे भी लग सकते हैं, ऊपर शोल्डर पे भी लग सकते बहुत हैं। ज़्यादा पैचेस है ना ये। बाकी ये dots फुल है। में- हाँ पोल्का डॉट्स है। ये वाला डॉट्स में है पूरा सूट। ये जरा मुझे प्रिंट शिंट तो होती है, थोड़ा मुझे डिफरेंट सा लगा ये। इसमें डाल दो, ये बहुत खूबसूरत है। अंजेल की दी सेट बनवा के लाई हूँ, गजरे और स्ट्रॉबेरी लेके आए हैं। बड़ी प्यारी लगी मुझे चूड़ी ऐसे सेट ना। पड़े भी हुए थे पर मैंने ये खुद बनवाया। मेरा बाजू इतना है, मुझे लगा कि छोटी है। नहीं नहीं माँ ने पहन के देखी थी, मन आपका भी ये साइज है। खुली थी। कितनी अच्छी लग रही है। ये चूड़ियाँ बड़ी तो पहनती मैं तोड़ दूँगी कब तक। नहीं बड़ा प्यारा सेट है। अब चूड़ियाँ मैं कहाँ पहनूँ? तुम्हारी पहले वाली वैसी ही पड़ी थी। नहीं तो सूट के साथ तो पहनी जा सकती है। सूट इयर तो रिंग्स पहन भी के- बिल्कुल सेम है, ऐसे ही हैं सूट के साथ। हाँ अच्छा लगेगा। कितनी प्यारी लग रही हैं। ये है नहीं हिलेगी नहीं, ये बिल्कुल टाइट है। ना पिक्चर ले लो इसकी वजह से। समझ बाल थोड़ा नीचे करो, कपड़ा कमीज का। बाल भी आ रहे हैं, वो फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसे इतनी अच्छी लग रही है। बस तकरीबन 80 में कुछ पैसे कम रह गए। ये जी जेल की ईद आई है। जेल वाह जेली कुमैल की बड़ी नज़र थी, बड़ी मुश्किल से मैं बचा के लाई हूँ। जल्दी जल्दी खोलो। नेल पॉलिश वाह, इसको बिल्कुल ठंडा चिल करके पीना, बहुत मजेदार रात है को ये। पीऊंगी। अगर आपको मिल जाए तो। बस ये खा भी ना के रह जाए कि उठा के पी ना नहीं, जाए। तो कह रही थी आपको मिल जाता। ये नेल पॉलिश ये बिल्कुल आपके सूट के साथ मैच है, देखो। मामा मैंने कहा था ना मुझे ऐसी चाहिए, मैं ढूंढ रही थी देखो आंटी। आंटी ने पढ़ लिया।
यूके ब्रांड। और ये सनी तो मुझे दे देती इससे अच्छा, तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं, बच्चों को मुझे ज़रूरत नहीं बीबी क्रीम बच्चे ये लगाते हैं? बच्चे ये मतलब तो मैं भी उसके वो लगा लेना, मतलब ये बच्चों के लिए ना, जैसे थी ये बेस वगैरह से बेहतर ये लगा लिया करें। हाँ तो ये अच्छी बेबी क्रीम है। वाह वो ड्रेस किसका है? चैम्प्स, यस ओनली शर्ट है इसी तरह की, इसके साथ ट्राउजर आपने ऑलरेडी पहना हुआ है। मैचिंग भी हो गई है। और अंजल दुपट्टा भी आपके पास है जो भी आपने ऊपर लिया हुआ था, निकालो इसको। मैं कैसे जाऊँ? वो नहीं है उसमें। रात को वो बुखार या करण है, दवाई लेके ले। फिर अब इनको छोड़ने मैं का रास्ता खोलूंगी कौन ना। है? ओह सॉरी, दिल तो बहुत प्यारी है, मेरी फेवरेट शर्ट है ये। नहीं खद्दर है नहीं अक्टूबर नवंबर में, अभी तो थोड़ी है कभी हाँ शुरुआत। अक्टूबर नवंबर वाले पेपर्स के अंदर पहनूंगी। तुम्हारे तो किसी ने सुबह ब्लॉग में कहा ये बोस की पता नहीं क्या कहा, करंटी का है। हाँ जी कैसे लगे आपको गिफ्ट्स? उम्मीद है आपको सना वाले गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और उसने बहुत प्यार मोहब्बत से इकट्ठी की मेरी ईद, और वो जिस तरीके से सजाई वो लेके वो आप सबके सामने था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बैठ के गपशप नहीं कर सके। उसकी रीज़न ये थी कि उसका बेटा घर में था, तो उसका ये था कि मैं अब घर चली जाऊँ जल्दी, और दूसरी रीज़न ये थी कि बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम है, उसकी छोटी बेटी के भी एग्ज़ाम है एनुअल, मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम है, तो बस इतनी देर के लिए आ सकते थे, क्योंकि उसके बाद सना की शेड्यूल बहुत टफ हो जाना था, उससे आया नहीं जाना था, और वो तो शायद आ जाती, लेकिन उसकी बेटी छोटे वाली नहीं आ सकती, जो कि मेरी छोटी बेटी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो बस फिर हम सब ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया, उस लवली ईदी का हमने शुक्रिया दिल से अदा किया, और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। बस राशि ने इनको छोड़ देना था, शुक्र अल्लाह का राशि टाइम पे आ गए, तो ये था कि अपने अदरवाइज़ यहाँ से आपको पता है ऑटो मिलना बहुत नामुमकिन वाली बात है, तो पैदल तो मेरे ख्याल में जब से मेरी सना की दोस्ती, मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी उनको ऐसे जाने दिया हो पैदल, या कभी भी 3 साल हो गए हमारी दोस्ती को, तो हमेशा ये होता है कि वो हम उसको वापसी मैं छोड़ दूँ, बच्चे छोड़ दें, तो बस हमेशा मैं ऐसे ही होता है कि हम उनको छोड़ते ज़रूर हैं। जी जब मैंने ईद एक जगह इकट्ठी कर दी, जैसे एक्साइटेड होता है ना बंदा, बड़ा मज़ा आता है, तो ये वही वाला सीन है मेरे साथ। बहुत खूबसूरत ये सूट है, नूर बाय सादिया का है, और काफ़ी इसमें पैचेज़ हैं और खूबसूरत है, और इंशाल्लाह मैं इसको सिलवाऊँगी। और आजकल दर्जी भी दोबारा गायब हो गए हैं। साथ में जी सारा सामान है, आपने देख लिया, क्योंकि ये कलर भी बहुत खूबसूरत है। और ये जी मैंने कहा चलिए एक दफ़ा आपको पास से सारा सामान दिखाते हैं। ये बैग है, ये इसमें ईदी है मेरी और बच्चों की है, ये ब्रेसलेट है बहुत प्यारा नाजुक सा, और ये चूड़ियाँ भी मुझे पहले लग रही थी छोटी चूड़ियाँ हैं, लेकिन ये चूड़ियाँ भी एक्यूरेट साइज़ की हैं। इसके अलावा ये चॉकलेट है, इसकी बाकी चॉकलेट्स बच्चे खा चुके हैं। और जी ये है 2 और गजरे, तो ये बहुत प्यारी सी मुझे ईदी आई सना की तरफ से, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। हाँ जी सना के जाने के बाद मेरा भी दिल बड़ा उदास सा हो गया, क्योंकि बच्चे सब पढ़ाइयों में बिज़ी हो गए, वो लोग भी ऐसे अभी घर में रौनक थी, सब चले गए। तो ये मैं देख रही थी कि लाइटिंग वाले घर में ईद तो बड़ी दिनों की ख़त्म हो गई है, तो मुझे लगा शायद ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना आना, क्योंकि पहले ये घर खाली था, तो अब शायद वो कुछ दिनों के लिए लाइट लगा के, वैसे अब तो उतर गई उनके घर की लाइट, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो वो घर आए हैं, तो उन्होंने सेलिब्रेशन के तौर पे ही लाइटिंग लगाई, ताकि लोगों को पता चले कि घर अब बस गया है। तो बस उदासी की रीज़न ये थी, एक तो बारिश ऐसी थी, दूसरा ये था कि घर अचानक ऐसे खाली सा हो गया, तो मैंने बच्चों से कहा कि चले मैं एक पार्क का चक्कर लगा के दी। बहुत मज़ेदार ठंडा मौसम था, और वैसे भी पार्क में आजकल ना रश कम हो गया है, शुक्र अल्लाह का। इतना रश था ईद के दिनों में, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा चलो एक मज़ेदार सुकून सी इसमें चक्कर लगा के आते हैं। उस दौरान मैंने यहाँ से बातें की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे वॉइस ओवर में गपशप करती हूँ, आपको बताती हूँ बाकी बातें। दिल आज हमारा दिन कैसा रहा? दिन बहुत अच्छा रहा हमारा, बहुत मसरूफ़ रहा, बारिश भी होती रही बार बार। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरी और सना की दोस्ती को तकरीबन हमारा 4था साल चल रहा है, और अल्लाह करे ऐसी हमारी दोस्ती कायम दायम रहे ज़िंदगी में। हर एक जैसे नशीब फराज ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी है। दोस्ती की ज़िंदगी भी एक ज़िंदगी होती है, वो एक लाइफ होती है जो लोग 2 या 3 लोगों के दरमियान चल रही होती है, तो उस पर भी नशीब फराज आते ही हैं। हमारी पहले दोस्ती और थी, चैनल से पहले, हमारे चैनल के बाद दोस्ती और होगी। मैं हमेशा सना से कहती हूँ कि चैनल से पहले दोस्ती बहुत अच्छी थी, हम जिसको टाइम भी देते थे, गपशप भी करते थे, मज़ा भी आता था, ज़िंदगी एक हमारी बड़ी स्मूथली चीज़ों को लेके चल रही थी। लेकिन अब मसरूफियत हो गई है, और वैसी गपशप नहीं रही, अब बहुत सी चीज़ें हैं वो समझे प्रोफेशनलिज्म का एक शिकार हो गई हैं। तो दोस्ती यही होती है जो हर चीज़ से ऊपर हो। तो हमारी ज़िंदगी में भी नशीब फराज आए, और मेरी ख्वाहिश है कि नशीब फराज ये बस आके चले जाएँ, इन पे वक्त की धूल ना जमे। बहुत से लोग हमारी दोस्ती को एडमायर कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए,
क्योंकि हमारी दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत खूबसूरत, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत है। लेकिन मैं ये आपसे बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी में हो सकता है कि हमारे नशीब व फ़राइज़ आ रहे हैं, आ भी चुके हैं, तो नशीब व फ़राइज़ जो है ना, उन पे वक्त की धूल कभी नहीं जमनी चाहिए। क्योंकि वक्त की धूल बाज़ का हमारी औलाद की सूरत में होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको औलाद की सूरत में ना, आपकी औलाद को नागवार गुजर रही होती है वहाँ आने जाने में, कुछ आपके हस्बैंड को, कुछ फैमिली को, कुछ अल्लाह की तरफ से भी ऐसा होता है कि आप हर वक्त की धूल उस पे जमती है। तो मैं ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि दोस्ती वाहिद वो चीज़ होती है, दोस्ती, बाकी हर रिलेशन एक तरफ, दोस्ती वाहिद चीज़ होती है जिस पे आप किसी चीज़ की धूल जमने ना दें। गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हर चीज़ को दूर कर लेना चाहिए, ना कि कल आप पछताएं कि हमने काश कि उसके लिए अपनी दोस्ती ख़राब ना की होती, क्योंकि दोस्ती इन सब ही चीज़ों से ऊपर है और हमारी दोस्ती भी इन चीज़ों से ऊपर ही है। हम नाराज़ भी रहते हैं, हम खुश भी रहते हैं और हमें दूसरी कंपनी में भी खुश रहते हैं। लेकिन जो मेरे अलावा भी अच्छे दोस्त हैं तो मैं उनको भी ये एडवाइस करूँगी कि हमेशा दोस्ती की उन चीज़ों से ऊपर रखें। आज मेरे बच्चों ने क्या कहा, आज मेरे हस्बैंड ने क्या कहा, आज मेरे फ़लाँ ने क्या कहा, इनसे निकल जाएं। इनसे निकल के ही आप दोस्ती जैसे पाक मुकद्दस रिश्ते तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरीज़ हैं और सना लाई थी मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा थी, तो एक ट्रे तो भर के मैंने ऊपर फ्रीज़ कर दिया थी, कुछ छोटी सी रह गई थी रात को। अब से मैंने पानी में भिगो के 2 दफ़ा इनको भिगोया है और ताकि इनमें से जितनी भी रेत है वो निकल जाए, अदरवाइज़ इनमें रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो धो के एक स्ट्रॉबेरी भी खैर मैंने ज़ाया नहीं की, कुदरती ज़रा फ्रेश ही थी अभी क्योंकि वो फ्रेश कहीं से लेके आई थी। तो छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज़ भी मैंने ये देखें, ये जो छोटे वाली हैं, इनके सब को मैंने अच्छी तरह धो के इसके जो पत्ते वो रिमूव कर रही हूँ। अब इसको फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि बच्चे इतना नहीं खाते, ड्रिंक बन जाएगा। थोड़े बहुत कुमैल ही खाता है या मेरी बच्ची को एक आधी उठा ले, कोई इतना ज़्यादा शौक़ से कोई भी नहीं खाता। तो लिहाजा फिर ये मैं सारी फ्रीज़ कर दूँगी। एक बड़ी ट्रे मैंने फ्रीज़ कर दिया, ये थोड़े से रह गए थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बजाय इसके फ्रूट आप ज़ाया कर दें, ऐसे जो फ्रूट जो ड्रिंक में यूज़ हो सकते हैं आप उनको ज़रूर यूज़ करें और चीज़ें ख़राब होने से बचाएं। क्योंकि जो भी लाता है आपसे प्यार, आपके लिए प्यार से लाता है, पैसे लगा के लेके आता है और अपना वक्त लगाता है चीज़ लाते हुए, तो लिहाजा कोशिश करें वो चीज़ें ज़ाया ना हो। तो लिहाजा जी फिर मैंने ये देखें मास्टर कितनी फ़्रेश और ख़ूबसूरत है, सब धो ली अच्छी तरीके से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एज आइडिया मैं आपको बताऊं, जैसे पुदीना हर वक्त अवेलेबल नहीं होता ना, तो आप पुदीने के भी ऐसे साफ़ करके धो के साथ ही पत्तियां ना अच्छी तरह इस पर गिरा दें। धो लें पत्तियां अच्छी, जितने भी हैं पुदीना धो के उनको उनकी डंडियों से रिमूव कर लें। पुदीना डाल दें, नमक डाल दें अगर डालना चाहें, और आप इसमें चीनी डाल दें हिसाब से। अगर आप 1 गिलास स्ट्रॉबेरी का जूस बनाना चाह रहे हैं तो 1 टेबलस्पून भर के आप भर के चीनी डाल लें, 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल लें और ऐसे कुछ पत्ते पुदीने के हिसाब से डाल के आप इसमें डाल के रख दें। तो जैसे कि मेहमान आया तो आप उसका उतना हिस्सा निकाल के उसको डायरेक्ट चीनी कह रही पानी या बर्फ़ के साथ उसको आप ब्लेंड करें और आप पेश करें, तो ऐसा ही झटपट आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। तो चलिए जब इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ किसी ट्रे में लगा के।